ये कलर पहना करे, व्हाइट ब्लू, ये है मेरा फेवरेट कलर बेगम। तुम्हें पता है कि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। मुझे पता, मगर मुझे ये पसंद था ना, तो मैंने इसलिए कह दिया। मुझे ना तुम्हारी पसंद से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों मारा, मुझे मैं गुस्से में देख रहा था, मैं गुस्से में देख रहा था। मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। अब्बा एक बात तो बताएं, हमने फिरोज को मारा क्यों? पहले ये बताओ तुमने मुझसे सवाल कैसे किया? जब मैं तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करके तुम्हारे दिमाग से सवाल करने की सलाहियत निकाल चुका हूँ और तुम मेरी बात पे सिवाय यस करें कुछ और नहीं कह सकते, तो तुमने सवाल कैसे किया? ये क्या बात हुई? एक और सवाल, यानी तुम्हारा दिमाग ठीक से साफ नहीं। तुम जानना चाहते हो मैंने फिरोज को क्यों मारा? हाँ, फिरोज के अंदर अना बढ़ती जा रही थी, बाप को आंखें दिखा रहा था, पैसे देने में आनाकानी कर रहा था, इसलिए मैंने उस पर तशद्दुद किया ताकि हमारा डर बना रहे और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर। अच्छा, तुम इतनी सड़ी धूप में कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे भाई वो उज़्मा की दोस्त के घर अफ्तार पार्टी है, उसको छोड़कर आ रहा हूँ। रात तो मगरिब में होती है, सुबह 11:30 बजे छोड़ के आ गए। इतनी नफरत करते हो उससे? मोहब्बत तो बहुत करता हूँ मैं उससे। असल में वो दोनों बचपन की सहेलियां है ना, मैं इसलिए छोड़ाया कि आपस में बातचीत कर ले। तुम्हें नहीं बुलाया अफ्तार पार्टी में? नहीं। बहुत ही बेहुदा दोस्त है, बचपन की दोस्त के शौहर को ही नहीं बुलाया। अरे उस्मान ने बताया नहीं होगा ये इसका शौहर है, लगता भी तो भाई है। शारी, अपनी हद में रहो। अबे ओए आराम से, जरा मार दूंगा कुछ खेत में। आराम से आप लोग रोजेदार हैं, थोड़ा सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करें। अफ्तार के बाद भले एक दूसरे को चीर फाड़ दीजिए, मुझे भी तो देखे मैं कितनी सब्र से रहता हूँ बर्दाश्त। क्या हुआ? चले जाओ यहीं पे खड़े हो गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा देखो एंग्री यंग मैन। बताओ जरा। ठीक है बेबी, करूंगा नौकरी करूंगा अब। हाँ सही। बिस्मा, हाँ मेरी बात सुनो। भाभी पहले मेरी बात सुनो। बोलो। भाभी वो आपके जो घर के कपड़े हैं ना, जो भी काम है आपका, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, वो आप मुझे दे दे, मुनासिब से पैसे लेके कर दूंगा। फिरोज, अरे भाई ये सारे काम ना मेरे फिरोज कर देता है। तुम मुझे ये बताओ कि हशमत अंकल तुम्हें कितना मारते हैं? भाभी बहुत मारते, जब भी पकड़ते दो डालते। देखा, इस घर में ना जंगल का कानून है, तुम्हें और फिरोज को मारते रहते हैं। अभी भी फिरोज को इतना मारा कि उसकी कमर में चुक आ गई है। हशमत अंकल तो मुझे लगता है अपने बेटे को इसलिए मारते हैं ताकि उनके जहन को सुकून मिले। वैसे भी ना मुझे लगता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी किस्मत में तो पिटना ही रह गया। भाई क्यों नहीं कुछ हो सकता? मेरे पास ना एक प्लान है। माफ कीजिएगा बहन जी, आप शायद गलती से गलत घर में आ गई हैं। अरे हशू, ये तो मैं हूँ। देखो आप भी धोखा खा गए ना। क्या हो गया रुकैया, क्या होलिया बनाया हुआ है तुमने ये? अरे हशू, मैं चाह रही हूँ इस बाबरकत महीने की सारी बहारें लूट लूं। देखो मेरे चेहरे पे कितना नूर आया है, लग रहा है ना नूरानी। नूरानी का तुम्हें पता, लुटेरन जरूर लग रही हो तुम। क्या हशू, आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। अल्लाह, मैं सेल्फी ले रही थी डीपी पे लगाने के लिए। डीपी? तुम्हारा सोशल मीडिया पे अकाउंट किसने बनाया? सुल्तान ने। सुल्तान क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचाया भाई आपने? ये बताओ, तुमसे अपनी बीवी तो काबू में रखी नहीं जाती, मेरी बीवी को भी आवारा कर रहे हो तुम। ऐसा क्या कर दिया मैंने? रुकैया का सोशल मीडिया पे अकाउंट तुमने बनाया था? हाँ तो औरत और मर्द सब बराबर है। आप भी तो फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, और तो और स्नैपचैट पर भी है। अच्छा, मुझे तुमसे फालतू बहस नहीं करनी। अरे छोड़े ना इन बातों को। हो सकता है इस डीपी पे लगी हुई तस्वीर देखकर मुझे रमजान ट्रांसमिशन का वो होस्टिंग का मौका मिल जाए। होस्टिंग ठीक से बोला नहीं जा रहा, मौका मिल जाए। और कभी मोहल्ला कमेटी की भी होस्टिंग की है तुमने? अरे छोड़ो हशू, गाते गाते सब गवैये बन जाते। आयशा उमर को देखो, कुछ नहीं आता था, अब देखो। अब क्या देखो, अब भी कुछ नहीं आता उसे। और तुम क्या सर पे खड़े हो, निकलो यहाँ से। क्या हो गया भाई, इंतहा पसंदी की भी इंतहा है इस घर में। जाओ भाई जाओ, दिमाग नहीं खराब करो, वैसी रोजा मुझसे गुजारा नहीं जा रहा। चलो भाई चलो, निकलो यहाँ से। माँ खराब करके रखा हुआ हर किसी ने। चलने वाले जल जाएं, हमको इससे क्या। तुम मेरी हो, तुम मेरी नहीं, तुम मेरी हो। लगता है आज बिस्मा को मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया, इसीलिए तो आज उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। आई मिस यू बिस्मा, आई मिस यू। अगरबत्ती का पानी पीस के डाला इसमें, ये भी खत्म हो गया। मुजाहिद बेबी, बेबी, दिस इज फॉर यू बेबी। ये, लेकिन ये किस लिए?
ये तुम्हारे लिए बेबी। तुमने मुझे पहली बार यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। मिठाई खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे, लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद है, बराबर वालों की क्यारी से फूल तोड़ा, 3 कुत्ते पीछे लग गए। लेकिन ये तो प्लास्टिक का है। अगर रियल में तोड़ के लाते तो ये कुत्ते वाली स्टोरी सच हो जाती बेबी। मुजाहिद, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी काम था। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। सच में? बिल्कुल। वो मुजाहिद, तुम्हें पता है मुझे हशमत अंकल ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ उनकी वजह से। उस बुड्ढे ने तो दुनिया के हर इंसान का जीना दुश्वार करके रखा हुआ है, जो उससे मिल के गया है। मैं भी उस शख्स को सिर्फ बर्दाश्त करता हूँ। यकीन करो, अगर ये हुकूमत एक कत्ल माफ कर दे तो मैं उस बुड्ढे का कत्ल कर दूँ। 100 शैतान मरे होंगे तो जब जाके पैदा हुआ होगा ये हसमत। मैं एक मुर्दा लाश को देखना पसंद करता हूँ, मगर उस बुड्ढे शख्स को नहीं। ये तो मेरी मजबूरी है जो उसका मुंह देखता हूँ। देखो सर, अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ते, कभी बहरोज के पीछे पड़े रहते हैं तो कभी फिरोज भाई को। अरे बेरोज फिरोज को तो मुक्के करीब लाके रोक देते। मेरे तो रियल में 3 दफा मुक्के लग गए। शूट के अलावा भी मेरे गुर्दे में दर्द रहता है। हाँ तो वही तो, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ हम हशमत अंकल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और तुम ना उनके खिलाफ गवाही दे देना। हाँ, मैं गवाही हशमत के अंकल के खिलाफ? पागल है क्या? मुझे मरवाओगी क्या? मुजाहिद, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ऐसे मत कहो। कर तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सकता हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए, बगैर टिकट के जहाज पर सफर कर सकता हूँ लटक कर, मगर हशमत के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरी मजबूरी है। मेरे पास एक और आइडिया है। हाँ, वो क्या? मेरे पास ग्वादर में 120 गज का प्लाट है। तुम बेरोज को छोड़ो, हम उस प्लाट पे काम शुरू करवाते हैं। इस तरफ नाला, इस तरफ खाई, सामने खूबसूरत सी झोपड़ियाँ। हम अपनी ये तो क्या कर रहे हो? मेरी बेबी को उकसा रहे हो? ओए खरगोश, हल्का हो जा। तेरी बीबी ने ही मेरे को यहाँ बुलाया है। वो तो तुझे बेवकूफ बना रहे। ये हमारा ही प्लान था। मैंने तेरी वीडियो बना लिए और अब ये वीडियो मैं अब्बा को दिखाऊंगा। वो तुझे ऐसा घसीट घसीट के मारेंगे। क्या बेबी? बेबी, तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया बेबी। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा बेबी। सच कहते हैं लोग कि लड़कियां बेवफा होती है। मेरे पास तुम वो ड्रामा भी बिल्कुल ठीक बना था, जब ही रेटिंग आती थी उसकी। हाँ, अब ड्रामे बंद करो और जैसा हम कह रहे हैं ना बिल्कुल वैसा करो। अगर नहीं करोगे तो ये जो वीडियो बनाई है ना हशमत अंकल को हम दिखा देंगे, फिर वो तुम्हारा जो हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। एक सेकंड बेबी, ये दो, ये पकड़ अपना गलीज फूल, समझा? चलो बहरोज। अरे ये तो दे दो, मैचिंग भी हो रहा है। ये मैं कहाँ फंस गया? आगे कुआं, पीछे खाई। हाजी साहब, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, हर रोज का नाटक बना के रखा हुआ हशमत अंकल और शहरी ने। जब देखो अपने बच्चों को बिला वजह मार पिटाई करते रहते हैं। घर को WWE का रिंग बना के रखा हुआ है। जी आईजी साहब, एक बार तो ना बहरोज का कान ही काट लिया था। क्या कान काट लिया? मगर इसके तो दोनों कान में जगह पे मौजूद है। कैंची से नहीं काटा था, दांत से काटा था। हाँ, और कल ना बहरोज को इतना मारा है कि इसके पेट में अब तक दर्द हो रहा है। तो तुमने मेडिकल करवाया? वो गया था मेडिकल करवाने में, फिर बेबी का फोन आया, फिर मैं आइसक्रीम लेने चला गया तो पेट में दर्द ठीक हो गया था। बगैर सबूत के तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास तो गवाह भी है। कौन है गवाह? ये मुजाहिद, ये है ना गवाह। ये बोलो बोलो मुजाहिद। ये? अरे ये तो खुद हशमत चिटर का साथी है। ये हशमत के खिलाफ गवाह बनेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं देगा गवाही? हशमत अंकल ने इसके साथ भी बहुत ज्यादती की है। ये हमारा सुल्तानी गवाह है आईजी साहब। सच सच बताओ मुजाहिद। हाँ हाँ आईजी साहब, वो मैं बताना। अरे आईजी साहब आए हुए हैं भाई। क्या बात है भाई, लॉकडाउन के बाद से घरों से हफ्ता उठाना शुरू कर दिया क्या? तमीज से बात करो। मजाक कर रहा था। तुम्हारे खिलाफ काफी कंप्लेंट्स हैं। तुम अपने घर में बच्चों पर तशद्दुद करते हो। तो आप इतनी सी बात के लिए खुद तशरीफ ले आए? मेरे बाकी एहलकार नाके पे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हाँ, वैसे कत्ल हो जाए, डकैती हो जाए, पुलिस थाने से टस से मस नहीं होती, लेकिन इतनी सी बात के लिए आईजी साहब खुद तशरीफ ले आए। मुझे पता है ये किस चक्कर में आया है। ये इतनी सी बात नहीं है, जिस्मानी टॉर्चर का केस है। कौन सा केस? तुम्हारी बहुओं ने तुम्हारे खिलाफ दरखास्त दी है कि तुम अपने बेटों पर बेपनाह तशद्दुद करते हो, गैर इंसानी सलूक करते हो, जिसका इनके पास गवाह भी मौजूद है। कौन सा गवाह है? ये खड़ा है सामने। शायद तुम मेरे खिलाफ गवाही दोगे? मुजाहिद, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बोलो तुम। हाँ, सच सच बता दो सब कुछ। हाँ हाँ मुजाहिद, हिम्मत से काम लो। हाँ आईजी साहब, हाँ मारता है ये आदमी, हर वक्त मारता है। उठते हुए भी मारता है, बैठते हुए भी मारता है, कभी हंसते हुए मारता है तो कभी रोते हुए मारता है। बात करते हुए डर लगता है कि ये बात करेगा कि चमाट रखेगा। यकीन करो, इसकी मार की वजह से मेरा कट्टे के 1.5 फीट का रह गया। क्या
बकवास है आईजी साहब, सब साफ झूठ बोल रही है। अगर ये सच बोल रहा होता तो एक फ्लो में बोलता, हर जुमले में ये 10-10 बार अटका है, इसके दिल में खोट है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, इसके दिल में कोई खोट नहीं है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। मैं तुम्हारी गारंटी सब निकालता हूँ, एक बार ये मामला क्लियर हो जाए। आईजी साहब मुझे गवाह के किरदार पर शक है। क्या शक है? इसका रोजा नहीं है। नहीं, मेरा रोजा है भाई, शेरी में पकोड़े खाए मैंने बच्चे हुए रात के। तुम लोगों की बातें सुनकर मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं रुकूंगा और देखूंगा कि हशमत किस किस पर तशद्दुद करता है। अगर तुम लोग की बात सच हुई तो हशमत जेल जाएगा, और अगर हशमत की बात सच हुई तो तुम तीनों लड़के जेल जाओगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कोई मसला होगा हम आपको बुला लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये यहाँ नहीं रुकेगा। ये यही रुकेंगे। मुझे पता है क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे सारा। जमहूरियत का फैसला है, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, चला लो जमहूरियत यहाँ पर। तुम्हें तो मैं देखता हूँ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। रुकैया, खबरदार जो तुम कमरे से बाहर निकली। रुकैया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। यानी आईजी साहब हशमत पे नजर रखेंगे और तुम लोगों को आईजी साहब पे? नहीं लगता। सच बता, कितने में बेचा खुद को? किसके कहने में मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है? कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं लगता। सॉरी बात तो कहते हुए शर्म नहीं आई? तेरी जबान नहीं कब पाई गई? नहीं लगता। नहीं लगता। कौन है हमारे पीछे? कौन है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। निकाल इसके गुर्दे में मार के पंचर करता। प्रकार? कौन सा प्रकार? सच बता। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं आईजी साहब, कुछ नहीं। बच्चे के गले में हड्डी फंस गई थी तो पीठ थप्पड़ मारे थे। हड्डी तो बाहर आई नहीं, उल्टा लकवा मार गया बेचारे को। देखिए सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हाँ भाई, उल्टी आ रही है या तबीयत खराब है? ये पेट बाहर आ रहा है। मैं सीधा खड़ा हो। पेट बाहर आ रहा है। हाँ, परेशान नहीं हो, हम अस्पताल ले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तबीयत से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हाँ, आप जाएं घर पे, नजर रखें घर पे। पता है सब किस चक्कर में आए। क्या अस्पताल लेके चले क्या? चल, नहीं फेंकते उसको। चलो बैठ। मर जाएंगे लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे। अरे रुकैया, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ। आईजी साहब, आप कब आए और कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारी बहू ने हशमत के खिलाफ दरखास्त दी है, उस पर नजर रखने के लिए आया हूँ। तो हशमत पे नजर रखो ना, रुकैया पे नजर क्यों रख रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि रमजान में पानी पीने तो आए नहीं होगे किचन में, किस लिए आए हो? बताओ। देखा कोई जवाब नहीं है। रुकैया मेरी नाक के नीचे सारा खेल खेला जा रहा है। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से, अल्लाह पूछेगा। अरे इनकी तो आदत है ऐसी बातें मिलाने की। छोड़े, आप ऐसा करें, फ्रिज में से मुझे जरा सब्जी तो निकाल दीजिए। बिल्कुल, मर्द तो वही है जो औरतों का काम आए। क्या हो गया? अभी तक किरण आ रहा है, इसलिए डर के मारे मैं हाथ नहीं लगा रही थी। रुकैया, तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं अभी तक है? अरे पकोड़े जल गए। बेबी जल्दी आओ, लॉकडाउन खत्म होने वाला है, सब बंद कर देंगे वो लोग, बाइक के टायर की हवा भी निकाल देंगे। जल्दी कर। तेज। निकालो जल्दी। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। अरे कहाँ चला गया? अजीब आदमी है बहरोज भी, मुझे बुला के पता नहीं कहाँ चला गया। बहरोज, मुझे सच बता के क्या चल रहा है? मुजाहिद के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला बिस्मा, इसके आगे की क्या कहानी है? बता मुझे, बता। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लगा करंट लगा इसको। बता जल्दी बता। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे क्या, तुम हल्के हाथ से लगा दो करंट से। तुम्हारा भाई है ना, ये देखो। अरे मन में जाए। नहीं 4 सेकंड तक कुछ नहीं होता। अब बता क्या किया तुम लोगों ने मुजाहिद के साथ? बता दो, सब बता दो। जल्दी बता वरना दोबारा करंट लगा दूंगा। हमने मुजाहिद को आपके खिलाफ भड़काकर एक वीडियो रिकॉर्ड कराई और उस वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया ताकि वो आईजी साहब को आपके खिलाफ बयान दे सके। कहाँ है वो वीडियो? मेरे मोबाइल में। पासवर्ड बताओ। अरे अब खुल गया। मैं पासवर्ड बता था। हाँ, बेबी। आनत है। अरे बेबी। दिखाओ। लोगों को शर्म नहीं आई बाप के खिलाफ साजिश करते हुए? पापा,
आप भी तो हमें शैतानों के सरदारों की तरह चमाटे कराते हैं। आपको शैतान कह रहा है, आपको शैतान कह रहा है। शैतान नहीं, सरदार आप सरदार हैं। देखिए आईजी साहब, ये ना बहरोज। ये तुमने यहाँ क्यों बांधा हुआ इसको? हाजी साहब असल में ये सन बात ले रहा है। जी जी हाजी साहब, मुझे सूरज की तपिश बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये रस्सियों में बांधकर कौन लेता है सनबाथ? इसने खुद कहा था कि मुझे रस्सियों से बांध दो। अब क्यों कहा था इससे पूछो। बताओ भाई बताओ। हाँ, जब सूरज की किरणें मुझ पे पड़ती है, जब सूरज की मुझ पे किरणें पड़ती है, क्या होता है क्या होता है? हाँ, याद आ गया। मैं तिल मिलाने लगता हूँ, मैं मचलने लगता हूँ। अगर मुझे बांध के ना रखे तो मैं कहीं भी निकल जाता हूँ। हशमत, मुझे तुम्हारी हरकतें मशकूक लग रही हैं। बच्चे ने इतनी अच्छी बात संभाली और हरकतें हमारी मशगूल लग रही है। बताओ भाई। सही संभाल। आईजी साहब, आप खुलवाए ना बहरोज को। हाँ, हाजी साहब की क्या जरूरत है? हमारा बच्चा हम खुद खोल देते हैं। हाँ भाई शरिया। नहीं, छोड़ दे आप, मैं खुद खोलूंगी। हटे यहाँ से। आजा भाई आजा, इनकी मर्जी, हमें क्या। थैंक यू बेबी, थैंक यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अभी भी वक्त है बेबी। मेरे साथ भाग चलो, हम कहीं दूर अपनी दुनिया बसाएंगे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, किसी की चड्डी होगी तो किसी की बनियान नहीं होगी, जिसकी बनियान होगी उसकी चड्डी नहीं होगी। एक जूता खींच के मारूंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। और वैसे भी इस वक्त तो तुम अपनी खैर मनाओ। हशमत अंकल ने तुम्हारी वीडियो देख ली है। ये क्या किया बिस्मा तुमने? मुझे जहर दे दिया होता, थर्माकोल पिला दिया होता, गाड़ी के नीचे धक्का दे देती। हशमत भाई को मेरी वीडियो क्यों दिखाई तुमने? तुम पागल हो गए हो मुजाहिद, मैंने कोई वीडियो नहीं दिखाई होगी। लगता है आज मेरा दिन ही खराब है, क्योंकि आज मैं अपना ही मुंह देख के निकला हूँ, और जब भी मैं अपना मुंह देखता हूँ उस दिन खराब निकलता है बेबी। कहीं पर भी जाओ, यहाँ से निकलो फिलहाल। ठीक है बेबी, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। मेरी मोहब्बत सच्ची है, मैं वापस आऊंगा। जान बचाना भी जरूरी है बेबी, मैं फिर आऊंगा बेबी। अभी तो निकलो बेबी, मिस यू। मैं फिरोज हशमतुद्दीन अपने पूरे होश-ओ-हवास में यही वीडियो बेगम ने मुझसे ये काम ना करवाए। खुदा के लिए मुझ पे रहम करे। देखिए आप पापा को जानती है, प्लीज मुझसे कोई और काम करवा रहे हैं मुझसे। जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, वो चुप करके रिकॉर्ड करो। बोलो। नहीं, देखिए आप पापा को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। वो बहुत जालिम इंसान है, बल्कि वो एक दरिंदे है, बल्कि दरिंदा भी थोड़ा सा रहम करेगा जानवरों पे। और अगर उसका पेट भरा तो वो जुल्म नहीं करता। मगर पापा नहीं, वो मुझे। तुम ना खामोशी से ये वीडियो रिकॉर्ड करो। अगर तुम नहीं करोगे ना, मैं तुम्हारा खुद गला दबा दूंगी। जी बेगम। मैं फिरोज हशमतुद्दीन अपने पूरे होश-ओ-हवास से ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। हमारे पापा हम पे बहुत जुल्म करते हैं, हमें बहुत मारते हैं, बल्कि वो उस तरह के दरिंदे हैं। फिरोज के इकबाली बयान की वीडियो और बहरोज पे होने वाले तशद्दुद को अपनी आंखों से देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हशमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा वो सुल्तानी गवाह? वो आईजी साहब, ये सुल्तानी गवाह वगैरह को आपको क्या करना है? आपने अब सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, अब इन सब चीजों की क्या जरूरत है? आईजी साहब, हशू पे मुकदमा ना करें। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये हमारे घर का मामला है। हशमत अंकल अपने बच्चों को मारे, पीटे, काट कर चीर कर वो के आगे डाल दे, उनकी मर्जी। अबे घोंचू, ये कोई जंगल का कानून है? अबे कानून बाप बेटा सबके लिए बराबर है। अरे मेरा बच्चा, अरे संभाल के शरीर बेटा, संभाल के, जगह बनाओ, जगह बनाओ। अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया? आजी साहब, मेरे बच्चे पे कातलाना हमला हुआ है। किसने किया? आजी साहब, इसकी रीढ़ की हड्डी पे बाल आ गया है, सर पे भी चोट आई है, गुर्दों पे भी मारा है, पंचर कर दिया है, हाथ की उंगलियां भी तोड़ दी है। ये देखिए मेडिकल रिपोर्ट। पापा मुझे उस जालिम इंसान का नाम बताया जाए। आजी साहब, मुल्जिमान के खिलाफ दरख्वास्त भी इसी में। पहले मुल्जिम का नाम है फिरोज वल हशमतुद्दीन, दूसरा बहरोज वल हशमतुद्दीन और तीसरा मुजाहिद वल नामालूम। ये क्या कर दिया? अरे कातलाना हमला कर दिया, क्या कर दिया? अरे बहरोज फिरोज, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे शर्म आ रही है तुम लोगों के नाम लेते हुए भी। तुम्हारा बाप तो तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें मारता था, और तुमने मेरे बच्चे की ये हालत कर दी। खुदा की कसम, हमारी क्या मजाल जो शेरी को मारे। शेरी तो उल्टा हमें पीटता है। और सासू माँ, आपको तो पता है मैं तशद्दुद के हक में ही नहीं हूँ। हाँ जी आईजी साहब, और मुझे तो लग रहा है ये लोग ना झूठ बोल रहे हैं, और ये रिपोर्ट भी ना पक्का झूठी है। मुझे तो पक्का पता है हशमत अंकल की कोई चाल है। ना ये कोई मेरी चाल है, और ना रिपोर्ट झूठी है, बल्कि जिन्ना अस्पताल की स्टैंप भी लगी हुई है। भाई इस वक्त तो हशमत का पलड़ा भारी है। अगर आप लोगों के पास कोई और गवाह है तो बताएं। आईजी साहब, इन मुल्जिमान ने पुलिस का वक्त जाया किया है, इन दोनों को फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। मेरा ख्याल बल्कि तीसरा भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम आईजी। मुजाहिद, तुम यहाँ क्या करो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि भाग जाओ। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। तुम मुझे भूल जाओ या मैं होने नहीं दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या चोर हूँ जो डर के भाग जाता? चल बे, चल थाने से मेरे साथ। किस जुर्म में आईजी? ये शेरी पे कातलाना हमला किया तुम लोगों ने। क्यों हंस रहा है? पूरा तो करने दो।
आई जी, तुमने मुझे पहले एक वीडियो दिखाई थी, दूसरी वीडियो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारी दूसरी बार आंखें खुल जाएगी। नहीं नहीं, अभी गाने वाने देखने का टाइम नहीं आता भाई, ये वीडियो नहीं, ये सबूत है। ये देखो, ओए ये तो मेरी नानी की वीडियो, सॉरी ये रही लग जाएगी। बाप इस तरह बेटे को मारते हैं क्या अब्बा? मेरी मजबूरी है, तुम्हारी 2-4 हड्डियां टूटेंगी तो जाके मेडिकल कराऊंगा, उसी बुनियाद पे तेरे भाई बहरोज और फिरोज के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, वरना पुलिस मुझे उठा के ले आएगी। बेटा प्लीज थोड़ी सी मार खा ले बाप की खातिर। अब्बा मैं खा लेता लेकिन बहुत जोर से लग रही है बेटा थोड़ी सी और बेटा प्लीज प्लीज बेटा प्लीज, मेरा दिल भी दुख रहा है बेटा, मेरा दिल भी दुख रहा है। एक मिनट बेटा, फजलील की हड्डी से बाहर आ जाए। कोई बाप इतना संगीन हो सकता है, ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। पापा, आज आप मेरी नजरों से गिर चुके हैं। मेरी नजरों से तो पहले ही गिर चुके थे कल सीढ़ियों से भी गिरे थे। पापा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे तो उनसे यही उम्मीद थी। हशु, ये क्या किया अपनी औलाद के साथ? हशमत अंकल, आज आपके किरदार का बुत पाश पाश हो गया है, किरची किरची हो गया है, रेजा रेजा हो गया है, खाकस्तर हो गया है। हाजी साहब, अब आप देख क्या रहे हो? पकड़ो इस दरिंदा इंसान को। अब जब मेरा जुर्म सबके सामने आ गया है तो आईजी साहब चलिए, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। चलो आईजी साहब, हशु को छोड़ दे रुकैया, ये किस मुश्किल में डाल रही हो आप मुझे? प्लीज। आईजी साहब मेरी खातिर। चल भाई अशमत, रुकैया के कहने से मैं तुझे छोड़ता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो आईजी। नहीं, रुकैया ने पहली दफा तो मुझसे कुछ कहा। जा जी ले अपनी जिंदगी। मुझे नहीं जीनी अपनी जिंदगी, बाकी जिंदगी मुझे जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी है, तो मुझे गिरफ्तार करिए। अबे जी अपनी जिंदगी, मैं किसी की बात रख रहा हूँ। नहीं करोगे गिरफ्तार? नहीं नहीं करोगे? नहीं करोगे? तुम आईजी साहब